पर मंदिर और मस्जिद दोनों बन सकते हैं? आपको लगता है ऐसा संभव है? इससे अखंडता एकता नहीं होगी। नहीं, मैं ये पूछ, आप अपने सामान्य समाज का स्वभाव समझ कर चलिए। बहुत प्रेम से वहां राम मंदिर बनता है तो हिंदू मुसलमानों के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। बाकी बातों का भी आधार लेकर हिंदू के मन में, मुसलमान के मन में एक दूसरे के प्रति कटुता उत्पन्न करने के प्रयास उसके आगे सफल नहीं होंगे। मैंने सवाल पूछा, मंदिर और मस्जिद एक ही स्थान नहीं, पे? मैं बता रहा हूं वहां मंदिर ही बने, मस्जिद नहीं, कहीं और बनाए? हाँ, मुझे हाँ, और बना दूर उसके मस्जिद बनाने के लिए हिंदू भी तैयार है। मैंने ये कहा कि लोग कहते हैं कि हिंदू क्यों, आप भारतीय क्यों नहीं कहते? तो हमारा कहना है कि भारतीयता और हिंदुत्व ये समानार्थी शब्द है। वैश्विकता और हिंदुत्व ये समानार्थी शब्द है, लेकिन इसका कंटेंट व्यक्त करने वाला जो शब्द है वो हिंदू है, क्योंकि भारत एक जियोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आता है। क्योंकि भारत नाम की जियोग्राफी में इसका विकास हुआ, तो वो भारत माता, अखंड भारत माता हमको पूजनीय, वंदनीय, श्रद्धेय, ये सारी बात ठीक है, लेकिन हिंदुत्व तो उसका एक फीचर है, उसका इमोशनल कंटेंट है। वो कंटेंट जब तक भूमि के साथ जुड़ता नहीं तब तक वो डिफाइन नहीं होता। नहीं तो भारत तो केवल जियोग्राफिकल भारत तो अलग अलग बदलता रहा है। अभी भी आपको लगता है कि अखंड भारत का सपना आपका वो आपने छोड़ा नहीं है? नहीं, मतलब आप पाकिस्तान को रियलिटी नहीं मानते? नहीं, वो एक ट्रांजिटरी बात है, बदल जाएगी, बदलेगी। मतलब हिंदू जो भारत पहले का था वो भारत दोबारा से बनेगा, दूसरा इलाज नहीं। ये टू नेशन थ्योरी आप बिल्कुल ये तो बिल्कुल नहीं मानते। तो आप कहते हैं 10 साल में बदल जाएगा, तो ऐसे कौन बदलेगा? नहीं, मैंने कहा था अगर अपने बाजू में पुरुषार्थ होगा तो 10 साल में दूसरा कुछ न बाजू में पुरुषार्थ कौन? मोहन जी, आपकी तो सरकार निर्माण करना पड़ेगा। आपके संसदों की सरकार रही 6 साल। तो नहीं, सरकार नहीं निर्माण करती है, उसको समाज में निर्माण करना पड़ता है, और केवल एक संगठन के पुरुषार्थ से काम नहीं होता, पूरे समाज को ऐसा बनाना पड़ता है। वो काम हम कर रहे हैं। तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया भी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहां संख्या बढ़े, ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी, ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। कुछ मात्रा में सत्य हो गया, भारत विखंडन हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। आसाम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला, बीच में कॉरिडोर चाहते थे वो नहीं मिली। तो फिर जो मांग के मिला वो मिला, अब इसको कैसे लेना, ऐसा भी विचार चला। कुछ लोग वहां से आते थे, पीड़ित संत्रस्त होकर आते, वो शरणार्थी, रिफ्यूजीज थे, और कुछ लोग आते थे, जाने अनजाने होगा, चाहे अनचाहे होगा, लेकिन संख्या बढ़ती थी, संख्या बढ़ाने का उद्देश्य लेके आते थे। वो संख्या बढ़े इसलिए उनको सहायता भी होती थी, होती है आज भी। और जितने भूभाग पर हमारी संख्या बढ़ेगी उतने भूभाग पर सब कुछ हमारे जैसा होगा। जो हमारे से अलग है वो हमारे दया पर वहां रहेगा अथवा नहीं रहेगा। पाकिस्तान में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ, यानी वो भी पाकिस्तानी था। तो 4 बार तो बहिर्गमन हुआ ही, जो अलग थे, मेजॉरिटी से जो अलग थे उनका बहिर्गमन हुआ। ना हमने हिंदू को बनाया, ना हमने भारत देश को बनाया, ये सारा हमको मिला है और हजारों वर्षों से मिलता आया है। वो फैक्ट ऑफ लाइफ है, इसलिए वो हम बदल नहीं सकते, वो बदल। और देशकाल परिस्थिति इतनी बदली, लेकिन ये बात नहीं बदली। ये क्या है, ऐसा अध्ययन डॉक्टर हेडगेवार ने बहुत किया था। तो किस देशकाल परिस्थिति में ये बदल सकता है उसको भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत को अपनी मातृभूमि मानने वाला और अपने आप को हिंदू कहने वाला एक व्यक्ति जब तक इस भूमि में जीवित है तब तक ये हिंदू राष्ट्र है। संघ में आइए, संघ में 2-2.5 साल रही है। अब गुरुजी जहां 33 साल सरसंघ चालक रहने के बाद भी कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा मैं समझने लगा हूं,
2 साल में समझ में नहीं आएगा, लेकिन 2 साल में संघ के बारे में गलतफहमियां आपकी जरूर दूर हो जाएगी। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।